हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास थी डाइजेशन सिस्टम की। हमने बताया था, कल हम लोगों का इंट्रोडक्शन था। हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन में डाइजेशन वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन था। आज भी मेनली वही रहेगा। आपको क्लियर कर देना है कि क्या क्या होता है डाइजेशन में। ओके, तो हमने देखा था, एक बार रिवाइज करते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। डाइजेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था कि सिस्टम का मतलब होता है कि कई सारे ऑर्गन्स जो होते हैं एक साथ मिल करके काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक सिस्टम। और डाइजेशन का मतलब होता है कि पाचन। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जटिल फॉर्म में जिनको हम लेते हैं, वो क्या होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किस में? इस डाइजेशन प्रोसेस में। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, इनको इजी फूड में कन्वर्ट किया जाता है, शॉर्ट मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। किसकी सहायता से? मैंने कल की क्लास में बताया था, एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, ये जो बड़े भोजन के अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में बट जाते हैं। होपफुली आप इतना समझ पा रहे होंगे। ये कहाँ पे होते हैं, ये एंजाइम्स का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो एंजाइम्स का सिक्रेशन जो होता है वही श्रावी ग्रंथियों से होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है। यहाँ पे एंजाइम्स और जूस दोनों का सिक्रेशन होता है। ओके, ये जो जटिल भोजन होते हैं, इनको हमने बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन्हीं का डाइजेशन होता है, ना कि वाटर का होता है, ना मिनरल्स का होता है, ना विटामिन्स का होता है। ओके, इस तरीके से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का होता है, और इनको जब इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। ओके, अब देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डाइजेशन सिस्टम। ओके, तो देखते हैं कि कितनी स्टेजेस होती हैं। ये जो फूड को हम कॉम्प्लेक्स फूड जो लेते हैं, उसको हमारे बॉडी तक, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए तो इस कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और वो ग्लूकोज कैसे बनता है, किस किस प्रोसेस से होकर के वो हमारी सेल को मिल जाता है, इसको देखते हैं। ओके, देखेंगे तो सबसे पहले जो होता है, ये अंतःग्रहण की प्रोसेस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इन ठीक है, अंतःग्रहण की प्रोसेस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हम जो भी फूड लेते हैं वो अपने माउथ से अंदर करते हैं। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि इनटेक ऑफ फूड इन माउथ, हम कुछ भी लेंगे, चाहे वो प्रोटीन्स लेंगे, चाहे वो फैट लेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जो भी लेंगे, चाहे वो आप मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर, अनाज, जो कुछ भी लेंगे, वो सब कुछ हम क्या करते हैं, अपने मुंह के माध्यम से पेट तक लेके जाते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इसकी क्या हो गई, अंतःग्रहण की प्रक्रिया। उसके बाद जो होता है सेकंड प्रोसेस होती है, क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन की पहली अवस्था क्या होती है, पाचन की पहली अवस्था क्या होती है, तो अंतःग्रहण की प्रक्रिया। ओके, जो दूसरा स्टेज होता है उसको डाइजेशन बोलते हैं, पाचन। इसमें क्या होता है, अब ये अंतःग्रहण की प्रोसेस होपफुली आप समझ रहे होंगे कि इसमें बस हम भोजन को लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटते हैं, मुंह से अंदर उसको लेते हैं। अब होता है पाचन। पाचन का क्या है कि जो हम माउथ से भोजन लिए और फूड पाइप से जो हमारे स्टमक तक जाना है, तो हमारा फूड मटेरियल इतना कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, उसको हम क्या करते हैं, इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। किसके माध्यम से होता है पाचन? एंजाइम्स की सहायता से और जूस की सहायता से। एंजाइम्स और जूस कहाँ से बनते हैं? वही श्रावी ग्रंथियों से बनते हैं। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा जो स्टेप आता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना किसी चीज को,
तो ऐसा नहीं कि हमें एनर्जी मिल रही है, हमें चाहिए क्या, यही एनर्जी चाहिए, और इसी एनर्जी के लिए ये सारी प्रोसेस हो रही है। तो पहले हमने अंतःग्रहण किया और पाचन किया। तो पाचन में हुआ क्या कि जो जटिल भोजन थे वो सरल भोजन में बदले, किसकी सहायता से, एंजाइम्स की सहायता से। उसके बाद ऐसा नहीं कि वो हमारी बॉडी छोटे फॉर्म में उसको बदल दी, तो उसको बॉडी तक लेके जाने के लिए और भी प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो होगी थर्ड प्रोसेस, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषण की प्रक्रिया। ये अवशोषण कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का फुल, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है कंप्लीटली। वहाँ पे छोटी आंत में कुछ, होपफुली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं विलाय। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये छोटे आंत में कुछ इस तरीके की उंगली उंगली उभरी हुई उंगली के जैसी स्ट्रक्चर होती है, संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं विलाय। और इसी विलाय में हमारे भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सरफेस एरिया है, इस तरीके से ये सरफेस एरिया है। इस एरिया में जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं, वो फूड मटेरियल क्या होता है, इसमें विलाय के माध्यम से गुहांकुर, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुहांकुर। ठीक है, इनसे क्या होता है, इस तरीके से ये सारे फूड मटेरियल को, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में हुआ, तो ये जो विलाई होती है ये ग्लूकोज को इस तरीके से अपनी सरफेस एरिया में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे आप होपफुली आप देख पा रहे होंगे, ब्लड वेसल्स होती है। ये तीसरा स्टेज कंप्लीट होता है। पहला स्टेज क्या, अंतःग्रहण की प्रक्रिया की, भोजन को हम अपने मुंह के माध्यम से लेते हैं। दूसरा स्टेज क्या, पाचन। पाचन के स्टेज में जो हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, किसकी हेल्प से, एंजाइम की माध्यम से। उसके बाद होता है उस फूड मटेरियल का एब्जॉर्बेशन होता है। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होता है, गुहांकुरों में होता है। वहाँ पे उंगली के जैसी उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको विलाई बोलते हैं या फिर गुहांकुर बोलते हैं। उसमें उन फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब तो यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई। अब क्या होता है कि इसके बाद अब हमारी बॉडी को चाहिए, वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, वहाँ से हमको एनर्जी अभी नहीं मिल रही है। अब क्या होता है, लास्ट जो प्रोसेस होता है, एस्टिमुलेशन होता है, जिसको श्वांगीकरण की प्रोसेस कहते हैं। इस श्वांगीकरण की प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी ये विलाय, जो जितने भी अपने इजी फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके रखती है, वहाँ पे यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स, ऐसे पतली पतली रक्त नलिकाएं होती हैं, इस तरीके से निकली होती हैं सारी विलाय से। ठीक है, इस तरीके से होपफुली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती है, रक्त नलिकाएं निकली हुई सी होती हैं। कहाँ से निकलती हैं, यहाँ से गुहांकुर से निकलती हैं। और ये क्या करती हैं, हमारी सेल को देती हैं, सेल टिश्यू को देता है, टिश्यू ऑर्गन को देता है, ऑर्गन सिस्टम को देता है। इस तरीके से होल बॉडी में हम कहते हैं कि पूरी तरह से जो भी, जितने भी हमें ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड की, जिसकी भी आवश्यकता होती है, वो क्या करती है, बॉडी को मिल जाता है। तो फोर्थ प्रोसेस क्या होगा, श्वांगीकरण की प्रक्रिया। उसके बाद लास्ट जो होता है, कुछ ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता है, एक्स्ट्रा होते हैं हमारी बॉडी में, उनका क्या होता है, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, वो आउट कर दिया जाता है, जिनको हम इन्वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। वो लास्ट प्रोसेस होती है, इसका अलग चैप्टर होता है, उसको उत्सर्जन बोलते हैं। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो कितनी स्टेजेस हो गई, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, श्वांगीकरण, उत्सर्जन। ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तब जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फुल कंप्लीट हो जाता है। ओके, होपफुली आप समझ रहे होंगे।
इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। आज भी इंट्रोडक्शन के जैसे ही हमारी क्लास थी, कल की जो हमारी क्लास होगी, देखेंगे कि इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, कहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ पे फैट का पाचन होता है, कितने ऑर्गन्स होते हैं, कितने हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, कितने मेन ऑर्गन्स होते हैं। इस तरीके से बहुत थोड़ा लंबा चैप्टर है, बट हम लोग क्लियरली सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, होपफुली आप समझ रहे हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके।